अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 का शुरू का हमने देखा था ब्लड, और हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने ब्लड की दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो प्लाज्मा और दूसरा था ब्लड के सेल्स। ठीक है, हमने देखा था प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ब्लड के सेल्स किस किस तरह के होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था, ये हमने ब्लड बनाया था, ये हमारी वेन थी। ठीक है, इसके अंदर ये आपको प्लाज्मा नज़र आ रहा है ये वाला, जो कि हमारा 55% होता है, और इसके अलावा जो हमारे ब्लड के सेल्स हैं ये हमारे 45% थे। ये जो आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये हमारे रेड ब्लड सेल्स थे। ये जो आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स थे, और ये जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ये हमारे प्लेटलेट्स थे, जो कि असल में सेल्स नहीं थे बल्कि सेल्स के टुकड़े थे। ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा ब्लड के अंदर बहुत सारे आयंस थे, और हमने देखा था ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, हमारी प्रोटीन्स थी। तो हमने 3 किस्म की प्रोटीन्स पढ़ी थी, एंटीबॉडीज़, फाइब्रिनोजिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और इनके काम क्या होते हैं इसको हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था। और आज के लेक्चर के अंदर हमने रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस करना है। ये जो रेड ब्लड सेल्स मैंने बनाए हुए हैं इनको आज हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ब्लड के सेल्स, और इसमें हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है और यहाँ से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है ब्लड के सेल्स डिटेल के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से आपका 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, और 4 यहाँ से आपके 4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है इस चैप्टर के अंदर से। तो जो चैप्टर आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से होता है उसको कहीं से भी किसी भी चीज़ का किसी भी टॉपिक का वो लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपने हर क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर करके चलना होता है। तो यहाँ से देखें जी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, हमारे जो है इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स ये रेड कलर के होते हैं। एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स हमारे। ठीक है, अब देखते हैं रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। आपको पता है रेड ब्लड सेल्स हमने जो अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया आप लास्ट लेक्चर का, उसके अंदर आपने रेड ब्लड सेल्स देखे थे। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स बने हुए हैं। ये वो एक उन्होंने क्या दिखाया हुआ, ब्लड वेसल को खोल के दिखाया हुआ, ये उसके अंदर से प्लाज्मा निकल रहा है येलो कलर का। ये जो है रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये आपके क्या हैं जी, ये प्लेटलेट्स है आपके। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, और ये आपके वाइट ब्लड सेल्स उन्होंने दिखाए हुए। रेड ब्लड सेल्स को गौर से देख लें किस तरह के होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये डिस्क की तरह के सुर्ख सेल्स हैं, डिस्क की तरह के होते हैं, इस तरह गोल गोल होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गोल नहीं होते, ये अंदर से ऐसे पिचके हुए होते हैं। ठीक है, अंदर से ये दबे हुए होते हैं अंदर की तरफ। रेड ब्लड सेल्स के वस्त में एक दबाव होता है, वही बात इनकी शेप कैसी होती है जी, डिस्क की तरह की, और अंदर से एक दबाव होता है। ये देखें, ये गोल नहीं होते बिल्कुल, अंदर से क्या होते हैं, दबे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे समझे, गोल चीज़ समझे, और उसको अंदर से ऐसे अंदर की तरफ दबा दिया हो, तो इस तरह के हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और इनमें एक सुर्ख प्रोटीन हीमोग्लोबिन होती है। ये आप हर लेक्चर में अंदर तकरीबन पढ़ के आते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, सुर्ख रंग की होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन और थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। बार बार रिपीट हुई चीज़ है ये। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको इधर बता भी देती हूँ। ये समझे, हमने बनाया हमारा रेड ब्लड सेल इस तरह से। ठीक है, अंदर से ये पिचका हुआ, इधर से ये ऐसे अंदर की तरफ दबा हुआ आता है। ठीक है, और वो बता रहे हैं, ये शेप मैंने शेप दिखाने के लिए शो किया हुआ अंदर से। ठीक है, इसकी ऐसे दीवारें नज़र आ रही होती हैं। वो कहते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। इस तरह रेड ब्लड सेल के अंदर सारी क्या चीज़ होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ये क्या काम करती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ये करती है जी, ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेती है। ये समझिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियाँ हैं। ठीक है, ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, हार्मोन्स को, हमारे न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन्स को, बहुत सारी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस का एक्सचेंज करवाता है। तो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये क्या करती है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेती है। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियाँ हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, और वह कहते हैं ऑक्सीजन को और थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करती है, अपने साथ बाइंड कर लेती है, और इसको लेके पूरी बॉडी में घूमती रहती है। ये हमारा रेड ब्लड सेल है, ब्लड का सेल है। ठीक है, ये इसकी शेप को शो करने के लिए मैंने ये लाइन लगाई। ये लाइन, इसके अंदर ये बाउंड्री या न्यूक्लियस ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। और ये क्या होता है जी, ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है और थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है। ये इसने ऑक्सीजन को क्यों कैरी किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी थी एल्वेओलाई थी हमारी, आप पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, ये सारा कुछ हमने यही पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर। ये जो हमारी ब्लड की वेसल थी, इसके साथ क्या करना था, इसने गैसेस का एक्सचेंज करना था। यहाँ से इसने क्या करना था, सेल के अंदर से रेड ब्लड सेल ने क्या करना है, ऑक्सीजन जो थी वो हमारी एल्वेओलाई को दे देनी थी, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना था, और इसको क्या करना था, लंग्स के जरिए जिस्म से बाहर निकाल देना था। याद है ना, ये सारी चीज़ें आपको हम पीछे डिटेल में के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं।
आगे वो कहते हैं कि खून के 1 मकाब मिलीमीटर के अंदर, 1 मकाब मिलीमीटर के अंदर mm³ ठीक है, ये क्यूब है, इसके अंदर 4 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। एक जो मकाब मिलीमीटर कितना होता है हमारे ब्लड का, बिल्कुल थोड़ा सा एक कतरा जैसे होता है ना, बिल्कुल छोटा सा एक कतरा, ठीक है, वो होगा इतना 1 मकाब मिलीमीटर, और उसके अंदर 4 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल होते हैं। इतने थोड़े से आप खुद सोचें, हमारा जो ब्लड है उसका कलर कौन सा शो हो रहा था आपको, रेड कलर का शो हो रहा था। वो रेड क्यों आपको शो हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर है रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको जो शो हो रहा है। और वो कहते हैं पैदाइश से पहले और फ़ौरन बाद रेड ब्लड सेल्स जिगर और तिली में बनते हैं। रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, जिगर के अंदर और तिली के अंदर, हमारे लिवर और स्प्लीन के अंदर। देखिए ये हमारा लिवर है, ठीक है, हमारा जिगर है, और इसके साथ यहाँ पे होती है स्प्लीन, तिली, ठीक है, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, उर्दू में इसको तिली कहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स को, जिगर और हमारा जो है तिली, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना कि अगर किसी बंदे के खून में खून की कमी होती है, वो कहते हैं कि उसका जिगर काम नहीं करता, उसका जिगर जो है खून नहीं बनाता। तो ये आपको एक बात मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे वो कहते हैं कि ये कहाँ पे, जिगर पैदाइश से पहले जब बेबी की बर्थ नहीं होती, बेबी कहाँ पे होता है, अपनी मदर के यूट्रस के अंदर होता है उसके, ठीक है, वहाँ पे परवरिश पा रहा आता है, अभी वो माँ की कोख के अंदर है, ठीक है, माँ अपनी मदर की बॉडी के अंदर है पैदाइश से पहले और फ़ौरन बाद, ठीक है, पैदाइश के फ़ौरन बाद 1-2 माह तक क्या होगा, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो जिगर में और तिली के अंदर बनते हैं। लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता, बाद में जो लोग बोलते हैं कि जैसे अडल्ट होते हैं, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं या जिनको बलूगत आ चुकी होती है, ठीक है, उनके अंदर जिगर जो है वो खून के सेल्स नहीं बनाता। तो ये कहना कि हम फ़लाँ बंदे का जिगर काम नहीं करता, यानी कि उसका जिगर खून नहीं बनाता, तो ये गलत बात है, क्योंकि जो बालिग लोग होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनके अंदर जिगर खून बनाता ही नहीं है। जिगर कब खून बना रहा है, पैदाइश से पहले, जब बेबी अपनी मदर के बॉडी के अंदर है, उसकी वॉम के अंदर है, ठीक है, और उसके फ़ौरन बाद, उसके बाद जिगर हमारा खून नहीं बनाता। ये रेड ब्लड सेल्स की मरम्मत वगैरह करता है, उसको तोड़ता है, नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, लेकिन जिगर इटसेल्फ रेड ब्लड सेल्स को नहीं बनाता। बल्कि फिर कहाँ पे बनते हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। बल्कि बालकों में क्या होता है, रेड ब्लड सेल छोटी हड्डियों, छोटी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, हमारी छोटी हड्डियाँ कौन सी, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्री, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, रेड ब्लड सेल। स्टर्नम कौन सी हड्डी थी, स्टर्नम वो जो रिब्स थी, रिब केज हमने पढ़ा था, जबकि हम इनहिलेशन एक्सहिलेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने रिब केज देखा था, ठीक है। हड्डियाँ होती हैं उनके सुर्ख गुर्दे में रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। ऐसे समझो ये शॉर्ट सी हमारी बोन है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बोन मैरो, हड्डी का गोदा होता है, ठीक है, बोन मैरो, इसे कहते हैं हड्डी का गोदा, ठीक है। और इस जो रेड कलर का बोन मैरो होगा, रेड बोन मैरो, उसके अंदर हमारे बनते हैं ब्लड के सेल्स। कौन से सेल्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर, रेड ब्लड सेल्स। तो जब हम जो है, जैसे हम बालिग हैं, ठीक है, आप भी बालिग इंसान हैं, तो आपके जो रेड ब्लड के सेल्स हैं, ब्लड के जो रेड सेल्स हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, आपकी शॉर्ट बोन के अंदर। ये शॉर्ट बोन्स कहाँ पे होती हैं, एक तो ये होता है हमारा स्टर्नम, सीने की हड्डी होती है, और दूसरा ये होते हैं हमारे वर्टिब्रा के अंदर, ठीक है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और रिब्स हमारी पसलियाँ, जो हमने पढ़ा था 12 जोड़े होते हैं रिब्स के, ठीक है, 24 पसलियाँ होती हैं, ये सारी यहाँ पे हमारे रेड ब्लड के सेल्स बनते हैं, ठीक है। आगे देखें, रेड ब्लड सेल बनने के दौरान इनका न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस तोड़ दिए जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो इसका न्यूक्लियस भी नहीं होता और ना ही इसकी ऑर्गेनेलिस होती हैं। ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं आगे बताती हूँ। रेड ब्लड सेल्स का औसत दुरानिया 120 दिन है। जब इनकी उम्र पूरी होती है तो बोन मैरो, तिली और जिगर इन्हें खून से निकाल कर तोड़ देते हैं। अब उन्होंने कहा कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस को तोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये समझे आपका रेड ब्लड सेल है, ये आपका प्यारा सा रेड ब्लड सेल है। इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन की होती है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने की गाड़ियाँ, ठीक है। ये सारी इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। वो कहते हैं इसके अंदर कोई न्यूक्लियस होते हैं और ना ही ऑर्गेनेलिस होती हैं। ऐसा क्यों होता है। अगर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे मैंने एक रेड ब्लड सेल बनाया, इसके अंदर यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस रख दिया, यहाँ पे मैंने इसका माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, इसके दूसरी सारी ऑर्गेनेलिस रख दी, वैक्यूल्स रख दिए, ठीक है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिए, राइबोसोम रख दिए। तो अब हीमोग्लोबिन को कहाँ रखने की जगह बचेगी, हीमोग्लोबिन को रखने की यहाँ पे जगह ही नहीं बचेगी। ये हीमोग्लोबिन रेड कलर की होती है, इस वजह से मैं इसको ना रेड कलर के साथ बना रही हूँ, ठीक है। ये रेड कलर की होती है हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल के ऊपर है, उनका ब्लड का सेल्स भी रेड है।
ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है सारे सेल्स के पास। अगर इस तरह से अल्लाह ताला ने हमारा सेल को बनाया था, न्यूक्लियस रख दिया होता, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली सारी रख दी होती, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे होती है इस तरह, ठीक है, छोटी छोटी और थोड़ी सी मिकदार में, तो और हमें कम ऑक्सीजन मिलती। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने ये अच्छा निज़ाम बनाया, कितना खूबसूरत निज़ाम बनाया कि ये जो इनके सेल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर ना न्यूक्लियस रखा, ठीक है, ना न्यूक्लियस रखा, ना ही दूसरी ऑर्गेनेलीज रखी, बल्कि क्या रखा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रखा हीमोग्लोबिन को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाए। रेड ब्लड सेल का जो दुरानिया है, जो इनकी एज है, वो होती है 120 दिन। 120 दिन कितने महीने बनते हैं, ये बनते हैं हमारे पास 4 महीने, ठीक है। और एक जो रेड ब्लड सेल है उसकी उम्र कितनी होती है, 4 महीने। 4 महीने बाद ये रेड ब्लड सेल जो होगा, ये जो हमारा ब्लड का सेल होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है, ये टूट जाएगा और हमारे बॉडी नए सेल बनाना शुरू कर देगी। आपको पता है ना, हमारा खून बनता रहता है, तो ये एक जो सेल बनता है रेड ब्लड सेल, वो 4 महीने बाद टूट जाता है और उसकी जगह पे नया सेल बन जाता है। और ये जब सेल पुराना हो जाता है, जब इसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो इसको कौन तोड़ता है, बोन मैरो, वो जो हड्डी मैंने बनाई थी, हड्डी का गुद्दा, बोन मैरो इसको तोड़ देता है, जिगर और तिली, ये सारे इसको तोड़ देते हैं और इसको खून से बाहर निकाल देते हैं, हमारा खून साफ़ होता रहता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे जो हमारे डेड सेल हैं वो खून के अंदर पड़े रहे हैं, तो खून हमारा ख़राब होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, खून से बाहर निकाल देते हैं, इसको हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। और 4 महीने के बाद हमारा जो ब्लड का सेल है वो टूट जाता है। रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, और वो कहते हैं हमारे जिस्म में 30 ट्रिलियन से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं। 30 ट्रिलियन एक टाइम के ऊपर, अभी जब हम जैसे आप अभी लेक्चर ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपके ब्लड के अंदर 30 ट्रिलियन से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हैं, और हर सेकंड के अंदर तकरीबन 2 मिलियन रेड ब्लड सेल बनाए जाते हैं और तोड़े जाते हैं। हर सेकंड के अंदर 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स की 120 दिन की वो जो उम्र है वो पूरी हो रही है, ठीक है। इतने ज़्यादा रेड ब्लड सेल हैं कि 120 दिन उनको पूरे हो रहे हैं, और हर सेकंड के अंदर 2 मिलियन रेड ब्लड सेल वो बना भी देते हैं और तोड़ भी देते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उनको तोड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ उनको बनाए जा रहे हैं, बल्कि एक बैलेंस रखा हुआ है नेचर ने कि इतने सेल हमारी बॉडी तोड़ेगी और साथ में बनाएगी। अभी जब आप बैठ के लेक्चर ले रहे हैं या मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, हमें नहीं पता हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रही हैं। अपनी बॉडी को समझे एक जैसे फैक्ट्री है, जैसे फैक्ट्री के अंदर हर वर्कर अपना अपना काम कर रहा है, हर मशीन चल रही है, कुछ ना कुछ बना रही है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। और 2 मिलियन से ज़्यादा रेड ब्लड सेल एक सेकंड के अंदर बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। अभी बहुत आप इमेजिन भी नहीं हम कर सकते कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स का, और उसके बाद हम प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो लेक्चर को लाजमी कंप्लीट सुना करें, और इसके बाद चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और बायोलॉजी को अच्छे से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।